नमस्कार दोस्तों, किस्मत कनेक्शन में आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज ऐसा कोई घर अछूता नहीं है जिस घर में बीमारियां ना हो, जिस घर में बीमारियां अपना विकराल रूप ना ले चुकी हों। कहीं पर बेटा बीमार है, कहीं पर माँ बीमार है, कहीं पर पिताजी, कहीं पर दादी, कहीं पर दादा, कहीं पर पत्नी, कहीं पर पति, कहीं पर घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा हुआ है, कोई हॉस्पिटलाइज है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो तो बाकी लोग सुखी से रह पाते हैं। घर का एक सदस्य जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो घर के सारे लोगों की जो भी शांति है वो भंग हो जाती है, अशांति फैल जाती है, सब लोग घर के डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकी लोगों की गृह स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हो, लेकिन सबकी लाइफ हॉस्पिटल तक सीमित रह जाती है। सब अपने परिवार के सदस्य को बचाने में जुटे रहते हैं। दोस्तों, आज हम बीमारियों पर ही बात करने वाले हैं, लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कुणाल वास्तु केंद्र पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी हमारा अकाउंट है, उसको भी फॉलो करें। हर रोज आपको नई नई और बहुत अच्छी जानकारियां मिलेंगी, जिससे कि आपका और आपके परिवार का मार्गदर्शन होता रहेगा। आप अपने परिवार के लोगों को संस्कार डाल देना चाहते हैं, बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं, तो हमारी इन वीडियोस को अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि कर्म से जुड़ी बात होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीमारियों के बारे में। अगर हम रोग विकार की बात करें, बीमारियों की बात करें, तो जन्म कुंडली के छठे घर से बीमारियां देखी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को लंबी बीमारी, लंबे समय से वो बीमार है या बीमारी घर से नहीं निकल रही, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो आपका छठा घर पीड़ित हो सकता है, एक आपके नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर हो सकता है। घर के साउथ वेस्ट में रसोई घर के होने से मुखिया बीमार रहता है। घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या रसोई घर होने से घर के सभी सदस्यों का भाग्य समाप्त हो जाता है और पेट से रिलेटेड बड़े बड़े बीमारियां घर के परिवार के सभी सदस्यों को घेर लेती हैं। तो ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारे घर में वास्तु से रिलेटेड बीमारियां प्रबल हो रही हैं या घर में एस्ट्रोलॉजिकल बीमारियां प्रबल हो रही हैं, या हमारा खान पान भी एक वजह बना हुआ है हमारे शरीर को खराब करने के लिए। आज बहुत लोग गुटखा, पान मसाला खाते रहते हैं, पान खाते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर के ये जान लेना चाहिए कि क्या आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग है। अगर सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है, चंद्रमा नीच का बैठा है, बृहस्पति नीच का बैठा है, सूर्य नीच का बैठा है, तो मुख कैंसर से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। सेकंड हाउस मुख का है, और ये जो मैंने गृहस्थितियां बोली हैं, ये कैंसर से रिलेटेड बड़ी बीमारी आपको प्रदान कर सकती हैं। मुख से रिलेटेड कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकती है, मेजर सर्जरी हो सकती है। अगर आप अपने घर की सभी सदस्यों को बीमार मुक्त करना चाहते हैं तो सावधानियां तो आप लोगों को बरतनी पड़ेगी। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में प्रथम भाव की पोजीशन छठे घर में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति आए दिन डिप्रेशन में रहता है, आए दिन बीमार रहता है, आए दिन परेशानियों से घिरा रहता है। उस व्यक्ति के ऊपर शत्रु प्रबल होते रहते हैं। कोई भी आज मित्र बनेगा, कुछ समय बाद फील होगा कि वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसका दोस्ती, उसका रिलेशन प्रबल आगे बढ़ ही नहीं पाता। उसकी वजह है लग्नेश का छठे घर में होना, लग्नेश का आठवें घर में होना। ऐसे व्यक्ति के ऊपर संकट मंडराते रहते हैं, आयु के ऊपर विपत्तियां मंडराती रहती हैं। कभी एक्सीडेंट होएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी चोट लग जाएगी, कभी कोई लंबी बीमारी हो जाएगी। लग्नेश की स्थिति 12वें घर में चली जाए, व्यय होता रहता है, व्यक्ति बार बार धन की हानि करता रहता है, बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। एक छोटा सा उपाय अगर आपकी किस्मत को बदल सकता है तो सबसे पहले वह उपाय करना चाहिए। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारे घर में प्रबल हो रही हैं वो किसकी वजह से हैं। वास्तु की वजह से हैं,
लग्नेश के 12वें घर में होने की वजह से हैं, लग्नेश में चंडाल दोष बनने की वजह से हैं, लग्नेश का 6ठे घर में होना या लग्नेश का 8वें घर में होना। आप अपने घर को, अपने परिवार को और खुद को हर बीमारी से बचा सकते हैं अगर आपको सही जानकारी मिल जाए। सही जानकारी के लिए आप हमारी संस्था में कॉल करके, हमारी संस्था के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स से मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। कर्म कुंडली के नाम से हमारी बेहद अद्भुत कुंडली है, जो कि आज सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी अपना नाम कमा चुकी है। क्यों? क्योंकि कर्म पर आधारित है, कर्म ज्ञान देती है। अगर मुसीबतें, परेशानियां, कष्ट आपके घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे, वास्तु की वजह से आपके घर में बीमारियां प्रबल हो रही हैं, तो आप अपने घर में हमारी संस्था से संपूर्ण सिद्ध वास्तु दोष निवारण यंत्र और संपूर्ण सिद्ध सर्व कष्ट निवारण यंत्र, इन दोनों महायंत्रों को मंगाकर अपने घर के पूजा घर में, घर के मुख्य द्वार पर, घर में किसी भी बेडरूम में साउथ की वॉल पर स्थापित कर लीजिए। आपके घर से बीमारियां, कष्ट, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो, चाहे किसी ने आपके ऊपर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हो, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे या क्षीण होने लग जाएंगे। ये अद्भुत यंत्र हैं जो करोड़ों लोगों के भाग्य में बहुत अच्छे परिवर्तन ले आए हैं। हजारों लोगों को वास्तु से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति दिलाई है। तो इन यंत्रों को आप अपने पूरे परिवार के नाम से अभिमंत्रित करके मंगवाएं और घर में स्थापित कर लें। काफी लाभ आपको मिल सकता है। दोस्तों, बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, घर के एंट्रेंस पर 9 इंच का रेड रोली से स्वास्तिक बना दें। घर के राइट हैंड पर, मुख्य द्वार के राइट हैंड पर एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जिस घर में घर के राइट हैंड पे तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में बीमारियां जल्दी से प्रबल नहीं हो पाती। और कोशिश करें कि डेली सूर्यास्त के समय एक चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आप देखेंगे कि आपके घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में। व्यापार करने के बाद भी बहुत लोगों को जो घाटा हो जाता है, उसके पीछे के कारण क्या है। हर इंसान बिजनेस में तरक्की करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लेकिन 20% लोग भी सक्सेस नहीं हो पाते। तो वो 80% लोग जो सक्सेस नहीं हो पाते, वो क्या करें? हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।